नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। इस वीडियो में आप लोगों की कुछ मुख्य बातों पर मुझे जो है गौर करना है। आप लोगों को कुछ सवाल आए थे, सोचा कि उस पर आप लोगों को क्लैरिटी दूं। सबसे पहले तो यही सवाल था जो रिसेंटली आप लोगों की आईटी की टॉपर लिस्ट आई है, उस पर चर्चा आप लोगों के लिए कर देता हूं। फिर जो दूसरे क्वेश्चन है उस पर आप लोगों को जवाब दूंगा। बहुत बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर जी आईटी की टॉपर लिस्ट आ गई, हम टॉपर की लिस्ट में आ रहे हैं, सर जी हमारे जो 95% है या हमारे 80% है, हमारे 75% है या हमारे 99% है या हमारे 65% है, सर इन आईटी की मार्क्स की वैल्यू क्या है, क्या आगे चल के नौकरी में इन मार्क्स से हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, एक बार इस पे क्लैरिटी दे दीजिए। तो भाई देखो, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जितने भी बच्चे पहले आईटी करके बैठे हुए हैं या फिर फ्यूचर में करेंगे, आईटी मार्क्स की जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं होती नौकरी से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने मिनिमम 60% मार्क्स प्राप्त कर लिए हैं तो आप लोग हर नौकरी का फॉर्म आसानी से फिल कर पाएंगे। कई नौकरियों में 35%, कई में 40% या फिर 50% या फिर 55% का भी क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो मिनिमम मैंने आप लोगों को बताया 60% अगर आपके हैं तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आईटी की टॉपर लिस्ट आई है, मैं देखो किसी को डिमोरलाइज नहीं करूंगा, डिमोटिवेट नहीं करूंगा। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपने आईटीआई में, जिसकी वजह से आप लोगों को इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए और आप टॉपर बने। लेकिन जो हार्श रियलिटी है वो आप लोगों के सामने रख दूं, उन मार्क्स का जीवन में आप देख लेना किसी भी प्रकार का आप लोगों को बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बस एक पॉइंट मुझे क्लियर करना है, अगर आपको जीवन में अप्रेंटिस करनी है, जैसे रेलवे हो गया या ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है, वहां पे आपके आईटी के मार्क्स आप लोगों की मदद करेंगे। अगर आपकी यह सोच है कि आईटी आपने कर लिया और आप लोगों को मार्क्स प्राप्त हो गए बहुत अच्छे 99% या फिर 90% या 95%, उससे नौकरी में आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो ऐसा भाई कुछ भी नहीं है। ये माइंड से अपने जो है सवाल निकाल दीजिए कि आपको आईटी में अच्छे अंक प्राप्त करने पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। जो बेनिफिट मिलता है मैंने आपको बता दिया कि अप्रेंटिस आप लोगों की मेरिट के बेस पे बनती है, उसमें इजीली सिलेक्शन आप लोगों का हो जाता है अगर आपके अच्छे अंक है। मिनिमम आपके 60% है तो किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप 80% क्यों नहीं ले पाए या 90% या फिर 99% क्यों ना लेकर आए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का जो माइंड में आपके चल रहा है उसे निकाल दीजिए। अब यहां पर देखो कुछ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन भी मिलते हैं जो आईटीआई में टॉप करते हैं। अब आईटीआई में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है यहाँ पर डीजीटी की तरफ से या एमएचडी की तरफ से कुछ बेनिफिट मिलेगा, वो आपके कॉलेज ने डिसाइड कर रखा होगा कि जो बच्चे टॉप करते हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए। तो कुछ अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की भी पूछ रहे थे बच्चे की सर जी क्या हमें सरकार से स्कॉलरशिप मिलेगी अगर हम इतने अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो भाई देखो, डीजीटी की तरफ से ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि आईटीआई में आप लोगों के अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर स्कॉलरशिप मिले। हाँ, जो स्कॉलरशिप अलग से निकलती है आपके स्टेट लेवल की, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 60% वाले को भी या 50% वाले को भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो वो सबके लिए इक्वल होता है। नेक्स्ट, अब आते हैं अपने दूसरे सवालों पर। ईस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिस का फॉर्म प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है, आप लोग उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद एक मुझे इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को बतानी थी, बहुत बच्चों के सवाल भी आए थे लास्ट वीडियो जो बनाया था कि सर जी हमारा करेक्शन का प्रोसेस बता दीजिए क्या है। तो भाई देखो, करेक्शन के प्रोसेस पर जिस तरीके से आप लोगों को करेक्शन करवाना होता है अपने आईटी की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में, उसका डीजीटी अभी जो है जिन्होंने लास्टली पास किया अपने एग्जाम को, प्रोफाइल में करेक्शन का ऑप्शन दे दिया है। आप चाहे तो ग्रीवांस फाइल करके अपना जो है करेक्शन करवा सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देखिए, सारी क्लैरिटी आप लोगों को वहां पर दे रखी है। इसके अलावा अभी नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं है, आप लोग पूछ रहे थे कि सर जी नौकरियां अभी किस किस ट्रेड की अवेलेबल है, तो अभी मल्टीपल ट्रेड्स में नौकरियां अवेलेबल नहीं है। नौकरियां धीरे धीरे आप लोगों के लिए आती है, ऐसे नहीं कि बल्क में आप लोगों को जो है मल्टीपल विभाग जो है एक साथ नौकरियां दे दे, तो समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को मल्टीपल ट्रेड्स की नौकरियां देखने को मिलती है। एक और सवाल था कोपा वाले, जो बच्चों ने बोला कि सर जी हमारा तो कोपा ट्रेड से आईटीआई करने का कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, नौकरियां आई नहीं थी। देखो, कोपा की लास्ट वैकेंसी आपने देखा होगा डीआरडीओ में आई थी सितंबर में 2022 में, उसके बाद आप लोगों को वैकेंसीज देखने को नहीं मिली। लेकिन आप अपने ट्रेड को बेकार मत समझिए, आने वाले समय में आप लोगों को कोपा ट्रेड की भी नौकरियां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए इस चीज की कि आपकी ट्रेड खराब है, थोड़ा सा बस पीछे से ऐसा है कि वैकेंसी उसमें कम आ रही है,
तो उस चीज को आप लोग पर जो है ये मत समझे कि आपने इस ट्रेड से आईटी कर लिया तो आप बेकार हो गए। हाँ, कुछ ट्रेड्स ऐसी हैं जिसमें नौकरियां नहीं आती, जैसे बहुत रेयर आती है, जैसे शीट मेटल हो गया, आप लोगों का ब्लैक स्मिथ उसी को ही बोलते हैं, वो हो गया, फाउंड्री मैन हो गया, या फिर कॉस्मेटोलॉजी हो गया, या फिर आप लोगों की और भी ट्रेड्स हैं जिसमें वैकेंसीज नहीं आती है। तो मेरी तरफ से इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू था आप लोगों के लिए। आप लोगों का सवाल अगर आपके माइंड में कोई और आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को उस पर जो है प्रॉपर रिजोल्यूशन दे सकूं और आपकी समस्या का समाधान अच्छे तरीके से कर सकूं। धन्यवाद। कीप इन टच। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों की समस्याएं वहां पर भी मैं अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकूं। थैंक यू।